दीपेंद्र सिंह आयरी इज लाइक ग्लेन मैक्सवेल। अब आप बोलोगे क्या भाई, अभी धोनी बोल रहे थे परसों, आप आज मैक्सवेल बोल रहे हो? तो नहीं, धोनी मैंने बोला था, धोनी मैंने अपनी ऑब्जर्वेशन से बोला था, लेकिन उनके जो मेंटोर हैं, सुदर्शन पश्चिम रॉयल्स के जो मेंटोर हैं ब्रैड हॉज, उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन से आयरी को मैक्सवेल बोला है। अब उनसे पूछा गया आईपीएल खेलने के बारे में, उनसे पूछा गया कि बीबीएल या फिर और लीग्स के बारे में, उन्होंने डिटेल्ड बातें की और उन्होंने अपना भी नजरिया बताया दीपेंद्र सिंह आयरी को लेकर के। आई टेल यू कि पहले उन्होंने क्या कहा, और जो मैंने वो वीडियो बनाई थी धोनी वाली, क्यों ये और इनकी बात काफी ज्यादा एसोसिएट कर रही है और आगे दीपेंद्र सिंह आयरी को किस तरह से आप देख सकते हो। सबसे पहले दीपेंद्र सिंह आयरी के बारे में जब पूछा गया ब्रैड हॉज से, तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, ये जो बंदा है ही बोल्स वेरी वेल, गेंदबाजी अच्छी करता है, काफी तेज है फील्ड में, फील्डिंग बहुत अच्छी करता है, और जिस तरह से शॉट्स मारता है जब बैटिंग करता है, ही हैज गॉट दिस फास्ट हैंड एंड हार्ड हिटिंग हैंड, जिस तरह से ग्लेन मैक्सवेल शॉट्स मारते हैं। उन्होंने कहा काफी हद तक ये ग्लेन मैक्सवेल जैसा दिखता है, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में ये आपको बड़ी बड़ी लीग्स में भी दिखेगा, एंड आई रियली वांट कि इसको और अपॉर्चुनिटीज मिले। देखिए, अब और अपॉर्चुनिटीज मिलना और लीग्स में खेलना, जाहिर सी बात है कोई भी उनके सामने होता तो शायद सबसे पहला सवाल उनके दिमाग में यही आता कि तो फिर क्या हम दीपेंद्र सिंह आयरी को आईपीएल खेलते हुए देख सकते हैं, क्या हम बीबीएल खेलते हुए देख सकते हैं, या और भी जो दुनिया की लीग्स हैं, पीएसएल है, दी 100 है, क्या हम इन लीग्स में देख सकते हैं? और वही सवाल ब्रैड हॉज से ही पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल, मुझे पूरी उम्मीद है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बात यह है कि उतनी अपॉर्चुनिटीज मिलना, उन अपॉर्चुनिटीज पर अपने आप को प्रूव करना, और जो भी लीग है उसमें वो रिक्वायरमेंट होना, ये सारी चीजें होती हैं, और तब जाकर एक खिलाड़ी एक लीग में दिखता है। लेकिन मैं आपको दो पीछे की बात बताऊंगा और फिर आपको बताऊंगा कि इससे एसोसिएट करके कैसे, जो मैंने जब वर्ल्ड कप के टाइम पर, अगर आप लोगों में से किसी को भी याद होगा, वर्ल्ड कप के टाइम पर जब आयरी बांग्लादेश के खिलाफ वो मैच था जहां पर वो परफॉर्म नहीं कर पाए थे, और जब वर्ल्ड कप से पहले मैंने आप सबको ये बात कही थी कि ये जो वर्ल्ड कप है ये नेपाल के सभी प्लेयर्स के लिए सिर्फ इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप वर्ल्ड कप खेलने गए हो, लेकिन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको दुनिया देख रही है। अब आप आज देखो, आज आपको ब्रैड हॉज देख रहे हैं। जब दीपेंद्र सिंह आयरी ने फास्ट एंड फ्यूरियस हाफ सेंचुरी करी थी, तब ब्रैड हॉज ने देखा। जब उसके बाद 2-3 मैचेस में उनको देखा कि भाई जिस तरह से ये बंदा शॉट मारता है ना, वही फास्ट हैंड, हार्ड हिटिंग हैंड, और ये सिर्फ और सिर्फ फिनिशर्स वालों के पास होता है, या फिर ये जो लंबे सिक्सेस मारते हैं, या फिर जो हार्ड हिटिंग बैटर्स होते हैं, जैसे ग्लेन मैक्सवेल का एग्जांपल दिया, उनके पास ये स्किल होती है, और आयरी के पास ये स्किल है, तो ये स्किल आगे आने वाले टाइम में आपको मल्टीपल लीग में दिख सकती है। अब अगर आज जो मैच मिस हुआ जहां पर आयरी आउट हो गए, अब आज और बाकी मैचों में फर्क क्या था? आज के मैच में और बाकी मैच में फर्क यह था कि आज आयरी के ऊपर प्रेशर था, आज आपको रन चेज करना था, आज आप फ्रीडम से नहीं खेल रहे थे। आज ऐसा नहीं था कि आपकी टीम 150 पर है या 140 पर है या 130 पर है, 4 ओवर बच रहे हैं, आप सोच रहे हो भाई जितना ज्यादा से ज्यादा रन हो सके चलो मार देते हैं। तो अगर एक ओवर में 3 छक्के भी आपने लगा दिए तो वो बहुत ज्यादा है, या एक ओवर में 2 छक्के भी लगा दिए तो वो बहुत ज्यादा। लेकिन जब आप चेज कर रहे होते हो और आपको हर ओवर में 15 रन चाहिए होते हैं, तो आप 2 छक्के भी लगाते हो तो वो बहुत कम है। समझ रहे हो मेरी बात? जब प्रेशर में आकर के आप परफॉर्म करते हो, आज अगर आयरी परफॉर्म करते तो आयरी और बड़े हो जाते, जो कि इवेंचुअली होंगे, जो कि आगे आने वाले टाइम पर उनको वो मौका मिलेगा, वो परफॉर्म करेंगे। बट अगर आप बड़े स्टेज पर, जैसे वो बांग्लादेश वाला मैच, आज अगर आप कहीं भी बात करो, और मैंने ये जगह चीज बहुत जगह देखी, इनफैक्ट अपनी ही वीडियो पर कमेंट्स में लोगों के रिप्लाईज देखे हैं, जहां पर एक बंदे ने कहा कि नहीं सही बात है और आयरी ऐसे हैं और आयरी वैसे हैं, तो नीचे एक ने रिप्लाई में लिख दिया कि अच्छा वो बांग्लादेश वाले मैच में क्या हुआ था। एक प्लेयर को आप बड़ा बनते हुए तब देखते हो जब वो प्रेशर वाली सिचुएशन में ज्यादा रन्स करता है। और बार बार मैं इसलिए कह रहा हूं बिकॉज वी हैव बीन ऑब्जर्विंग, एंड ऑल ऑफ यू मस्ट हैव बीन ऑब्जर्विंग आयरी, एंड वी नो कि कल को एक पॉइंट आएगा, और ऐसे पॉइंट्स आए भी हैं। लेकिन जब आप बड़े प्लेटफॉर्म पर, आप सिंपल सोचो ना, दीपेंद्र सिंह आयरी एनपीएल में कोई बड़े मैच को, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, उन्होंने ग्लेन मैक्सवेल का एग्जांपल दिया, मैं आपको ग्लेन मैक्सवेल का एग्जांपल देता हूं। याद कीजिए मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया वर्सेस अफगानिस्तान वाला मैच, जहां पर 200 से ज्यादा रन ऑस्ट्रेलिया को चाहिए था और 7 विकेट गिर चुकी थी। मैक्सवेल वहां खड़े होते हैं पैट कमिंस के साथ और डबल सेंचुरी मारते हैं। वो भी कब? जब उनकी पूरी हैमस्ट्रिंग स्प्रेन हो गई थी, जब उनसे चला नहीं जा रहा था। 2-3 बार डॉक्टर्स आए थे और लास्ट में आकर उनको बोल दिया था कि अब आप इसके बाद नहीं खेल पाओगे। तो मैक्सवेल उसके अलावा वहां पर खड़े होकर के एक टांग पर 200 रन मारकर गए। तो आप सोचो, कोई भी आदमी जो पहली बार क्रिकेट देख रहा होगा और मैक्सवेल से उसका इंट्रोडक्शन उस पर्टिकुलर इनिंग से हुआ होगा, वो क्रिकेट को पसंद करता हो या ना करता हो, उस पारी का वो फैन हो गया होगा। तो अगर आयरी कल को कुछ ऐसा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई 200 चाहिए, 200 मारे, ये नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरह से वो खेलते आए बस उनको वही कंटिन्यू करना है। अगर आप ये बोलोगे कि भाई उन्होंने 9 बॉल में हाफ सेंचुरी की, उन्होंने मंगोलिया के खिलाफ मारा या फिर जिस भी टीम के खिलाफ मारा जहां मारा,
अगर आप एनपीएल में परफॉर्म करते हो, अगर आप वर्ल्ड कप में परफॉर्म करते हो, और अगर आप उन टीम के खिलाफ परफॉर्म करते हो, आप मुझे बताओ आई बॉल्स कहां मिलती है आपको? आपको यहां पर अगर जॉन्टी रोड्स देख रहे हैं, जॉन्टी रोड सपोज करो टीवी में अगला मैच पोखरा और सुधा पश्चिम का, और उससे एक दिन पहले दीपेंद्र सिंह आर्य रन्स मार रहे हैं और वो बैठ करके देख रहे हैं अपनी टीम के साथ कि हाँ जी आ रही है ऐसे, आ रही है वैसे। अब बताओ जब वो एलएसजी में आएंगे या फिर जब वो आईपीएल किसी फ्रेंचाइज में आएंगे तो क्या वो आकर के आईरी की बात नहीं करेंगे? या फिर जब ऐसे टी20 वाली जो लीग होती है वहां पर कभी उनको जाने का मौका मिलेगा, या वहां वो काफी लोगों को जानते हैं, वो उनकी अपनी कंट्री की लीग है, तो वहां वो लोगों से बातें नहीं करेंगे? जब ब्रैड हॉज यहां से जाएंगे तो क्या वो दी 100 से अगर एसोसिएट होते हैं या फिर बीबीएल से एसोसिएट होते हैं तो वहां वो बात नहीं करेंगे? यही मैं आपसे उस टाइम भी कह रहा था जब वर्ल्ड कप वाला टाइम था, बट आप में से बहुत लोगों ने उस टाइम पर मुझे बहुत सारी बातें लिख दी थी कि अरे हाँ आप तो ऐसे, अब तो वैसे। लेकिन सीधी सी बात है, अगर एक खिलाड़ी प्रेशर वाली सिचुएशन में बड़े प्लेटफॉर्म पर परफॉर्म करता है तो वो ऑटोमेटिकली ऊपर आता है। और मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, और मैंने धोनी वाली वीडियो में भी कहा था कि आयरी जो हैं आप उनको इवेंचुअली आते हुए देखोगे, एंड बिलीव मी व्हेन आई से दिस, आप दीपेंद्र सिंह आयरी को संदीप लामिछाने से बड़ा होते हुए देखोगे। उसका रीजन सिर्फ एक है कि आयरी हैज गॉट 3 थिंग्स कवर्ड। वो एक बहुत अच्छे बैटर है, वो एक अच्छे बॉलर है, और वो एक बहुत अच्छे फील्डर है, एंड द वे ही रन्स। और एक और चीज मैं आपको आज बता दे रहा हूं, आप दीपेंद्र सिंह आयरी को अगर बीबीएल में या फिर अगर आप आईपीएल में या फिर अगर आप पीएसएल में या फिर अगर आप दी 100 में किसी भी लीग में, किसी और लीग में देखते हो, तो उनकी वो रील्स, वो वीडियोस ज्यादा वायरल होंगी जहां पर वो फील्डिंग कर रहे होंगे, जहां पर वो भाग कर आकर बॉल फेंक रहे होंगे, थ्रो कर रहे होंगे, या फिर जहां पर वो रनिंग बिटवीन द विकेट्स कर रहे होंगे, बिकॉज वो चीज दीपेंद्र सिंह आयरी की एकदम यूनिक है और वो चीज काफी ज्यादा इफेक्टिव है। काफी बार आपने शायद टकलुडाई को बात करते हुए सुना होगा, और उन्होंने कहा होगा कि माना कि ओडीआई में आयरी बहुत अच्छे नहीं है, और इस बात में हमने हमेशा कहा है कि माना कि आयरी अच्छे नहीं है, लेकिन आयरी जो 15, 20, 25, 30 रन बचा लेते हैं ना अपने आसपास से, काफी बार टीम इसलिए भी रख लेती है कि भाई अगर ये बंदा 20 रन मारेगा और 40 रन बचा लेगा ना तो 60 रन तो इसके हो गए। सो यस, दीपेंद्र सिंह आयरी की बैटिंग बहुत अच्छी है, लेकिन आपको वैसे और बैट्समैन मिल जाएंगे, ग्लेन मैक्सवेल हो गए, धोनी, बहुत सारे और बैट्समैन मिल जाएंगे, लेकिन आयरी जिस तरह से भागते हैं ना, जिस तरह से वो बॉल की तरफ आते हैं जब बैटर डबल के लिए जाता है और वो उसको सिंगल से ज्यादा नहीं लेने देते हैं, ये एक वो फैक्टर है जो दीपेंद्र सिंह आयरी को ऑल ओवर द वर्ल्ड अलग बनाता है। सो इवेंचुअली वो वक्त आएगा जब आप उनको बड़े प्लेटफॉर्म पर देखोगे, और ब्रैड हॉज ने भी यही कहा कि वो टाइम आएगा, लेकिन उसके लिए पहले बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है जो इनको मिलेगी, और उन अपॉर्चुनिटीज पर ये परफॉर्म करेंगे, और उम्मीद उनको भी और उम्मीद हम सबको कि आपको बड़े प्लेटफॉर्म पर दिखेंगे। बट यस, दीपेंद्र सिंह आयरी नीड्स टू कंटिन्यू व्हाट ही इज डूइंग। जो वो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट वी रियली होप कि कल को कोई ऐसा मैच आए जहां पर वो और बेहतर करें। कल को कोई ऐसा मैच आए जैसा आज मैच आया। आई बिलीव मी, जब आज का मैं मैच देख रहा था, आई वाज लिटरली सिटिंग ऑन माय सोफा एंड आई वाज वेटिंग कि यार आज मार दे यार, आईडी आज रन्स कर दो, बिकॉज आज करोगे तो जो लेवल यहां है ना वो बहुत ऊपर चला जाएगा। बट वी होप कि और ऐसे मैचेस आएंगे, और ऐसे मैचेस आएंगे जहां, और एनपीएल में इसलिए कह रहा हूं बिकॉज एनपीएल में आपको दुनिया से लोग देख रहे हैं। एनपीएल में जिमी नीशम भी देख रहे हैं ना तो वो जाकर बात करेंगे, पैट वो आपको बेन कटिंग देख रहे हैं तो वो भी जाकर बात करेंगे, और उसके बाद आपको ब्रैड हॉज देख रहे हैं वो भी बात करेंगे, और जितने भी लोग हैं जो फॉरेन कंट्री से आए हैं वो सब आपको देख रहे हैं, जॉन्टी रोड्स आए वो सब इस बारे में जाकर के बात करेंगे अपनी पर्टिकुलर लीग में, या फिर जहां भी वो जाकर लीग्स में खेलेंगे। तो वो होता है वो वो चीज बूस्ट अप करती है। अब सपोज करो कि कल को बेन कटिंग, जैसे ब्रावो है, ब्रावो आज आईपीएल में खेल नहीं रहे बट टीम से एसोसिएट हो गए, आपको मेंटोर बन गए, किसी को कोच बन गए, तो कल को जब जिमी नीशम किसी टीम से एसोसिएट हो जाएंगे या बेन कटिंग किसी टीम से एसोसिएट हो जाएंगे, तो इन जगहों पर जाकर के वो आयरी जैसे प्लेयर को ऑटोमेटिक बोलेंगे कि यार पता है वो नेपाल का वो बंदा ना काफी अच्छा खेलता है और वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी, उसको एक बार बात करते हैं, उससे कॉल करते हैं, तो वो तो तब तक तो ये होता है। एनपीएल इस तरह से प्लेयर्स को हेल्प करेगा, एंड देन देयर विल कम अ टाइम जहां पर यू विल सी कि जो बहुत सारी बातें मैंने कही शायद आप में से बहुत लोगों को लगे कि यार थोड़ी ज्यादा बोल रहे हो आप, लेकिन आप देखोगे, और दिस वोंट हैपन इवेंचुअली कि भाई अभी एनपीएल चल रहा है और फरवरी में आपने देख लिया कुछ होते हुए। हाँ, फरवरी में किसी लीग में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट इट विल टेक टाइम, लेकिन इवेंचुअली दिस विल हैपन, चाहे वो 2025 में हो या 26 में हो, इट विल हैपन। बट उससे पहले जैसे कनाडा वाली लीग आपने खेली या फिर और जो आपने लीग खेली, स्कॉटिश लीग, जो भी और लीग खेली, इनसे आपको थोड़ा सा ऊपर आकर के जो दी 100, बीबीएल और ये पीएसएल, आईपीएल, ये वाली जो लीग है ना, इसमें एक बार इसमें से किसी भी एक लीग में आपको आना होगा और वहां पर आकर के आपको सेम टाइप में परफॉर्म करना होगा। एंड वंस यू गेट देयर, आई एम टेलिंग यू, द एंटायर नेपाल क्रिकेट विल चेंज। यू मार्क इट, यू सेव दिस वीडियो, और जब ये हो जाए तो दोबारा इसको देखना और इस पर कमेंट जरूर कर देना। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई एम सेइंग दिस विल हैपन बिकॉज आई हैव दिस गट फीलिंग। टिल देन देखते हैं, खैर नोबडी नोज द फ्यूचर बट आई हैव दिस गट फीलिंग एंड दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। और जब ब्रैड हॉज ने कहा, इसलिए मैंने सोचा कि नहीं यार इस पर वीडियो बनाना जरूरी है, बहुत बनता है, बिकॉज आई हैव द सेम गट फीलिंग। टिल देन आप लोगों को क्या लगता है, व्हाट डू यू गाइस थिंक? एंड ये मत कहना प्लीज आकर के कि देखते हैं इस बार आईपीएल में साइन होते हैं या नहीं।
डोंट बी लाइक दैट, बिकॉज अब आईपीएल का ऑक्शन होने में बहुत टाइम है, और इस बार बहुत सारी, इस बार नेपाल के प्लेयर्स में किया भी नहीं, तो हो सकता है आप में से कुछ लोग ये भी बोलो कि हमें नहीं चाहिए, हमारे पास एनपीएल। ऐसा नहीं होता है भाई, आपके पास कुछ प्लेयर्स आए, वो खेल रहे हैं, जब उनकी लीग होगी आप वहां जाओगे, आप खेलोगे, और इसी तरह से कलेक्टिवली क्रिकेट ग्रो होता है, और इसी तरह से दुनिया जो है वो हर तरह के प्लेयर्स को जानती है। जोशुआ लिटिल को लोगों ने जान लिया क्योंकि वो लीग्स खेल रहे हैं दुनिया भर की, और इस तरह के बहुत सारे अदर टीम के प्लेयर जिनको शायद आप नहीं जानते अगर आप उस पर्टिकुलर कंट्री को फॉलो नहीं कर रहे थे, लेकिन जब वो लीग्स में आए तो आप ऑटोमेटिकली उनको जान गए। सो दिस इज हाउ दिस एंटायर कम्युनिटी वर्क्स, जहां पर सारे क्रिकेटर्स एक जगह मिलकर एक पर्टिकुलर लीग में खेल रहे होते हैं। सो I really have this gut feeling that this will happen eventually. But what's your take on this? Do let me know in the comment section. Till then, you guys take care. I'll see you very soon. Bye bye.